सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल 2018 से रेडी था, 2020 में शायद वो आया। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो अभी तक नहीं आई, लेकिन उसका अमेंडमेंट बहुत आया है। हमको लगा था हर बरस एक एक तो आएगा, लेकिन अमेंडमेंट इतनी जल्दी कोई बिल के मैंने कभी नहीं देखे। तो वो अमेंडमेंट जब हम स्टडी करते हैं वो क्यों लाए हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने बोला वर्ल्ड क्लास, वो तो नहीं आ रहे इधर, लेकिन जो कुछ कुछ तो क्लास तो होगा उनको, वो जब आ रहे हैं तो उनका उनका जो उनको जो जो कुछ चाहिए उसका फैसिलिटेट करने के लिए ये बिल्स में रिलैक्सेशन आता जाता है। पहले 2 लाख स्क्वायर मीटर का लैंड रिक्वायरमेंट था, लास्ट असेंबली इलेक्शन में उसका 50,000 कर दिया। अभी अभी और एक अमेंडमेंट पास कर दिया, उसमें बोला है कि अभी 50,000 का लैंड तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन बिल्डिंग अभी नहीं है तो भी चलेगा। यानी वो रिलैक्सेशन होता जा रहा है। कोई दूसरा यूनिवर्सिटी होता वो कैसे फंक्शन करेगा? तो ऐसे नहीं हो सकता है। ये किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए ये चीज कर रहे हैं, आपको लग रहा है? मुझे मालूम नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी अभी इधर आने वाली है, क्योंकि हम तो वही नहीं जानते। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी गुजरात से आ रहे हैं और नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं। गोवा में भी कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उनका कोई कनेक्शन होगा। उनका अगर कनेक्शन आप देखेंगे किसी के साथ होगा, तो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट कि ये किसके लिए हो रहा है। और सेकंड, गोवा जैसा स्मॉल स्टेट जहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स है, वहाँ पे दो दो यूनिवर्सिटी सस्टेन कर सकते हैं। वही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि जब हम बॉम्बे यूनिवर्सिटी का अंडर थे, जब हम कॉलेज पढ़ा करते थे, बाद में गोवा यूनिवर्सिटी आया और गोवा के कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी मिला। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं, पुणे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, 500 कॉलेज उनके अंडर रहते हैं। इधर हार्डली 100 भी नहीं है। और वी कैन मैनेज इट, हमारे पास उतना स्टाफ है, लोग हैं, सब बोर्ड ऑफ स्टडी सब है। अब जब नया यूनिवर्सिटी आएगा, नया पब्लिक यूनिवर्सिटी आएगा, नया वीसी बनेगा, उधर नया रजिस्ट्रार बनेगा, कंट्रोलर, इतना सारा ऑफिस बेरर हो गए, वो सेम काम वही रिपीट करेंगे और थोड़े 5,000 लोगों के लिए, दूसरी जगह और 5,000 लोगों के लिए। तो इसका ओवरऑल भुगतान किसको करना पड़ेगा? इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी फंडेड अंडर पब्लिक फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सरकार अगर वो करना चाहती है और किसी भले के लिए करना चाहती है तो उनको वो करने दो, लेकिन हमारा यही आक्षेप है कि ये जो हो रहा है तो ठीक तरह से होना चाहिए। तो इससे गोवा यूनिवर्सिटी को एक धोखा है, खतरा है, लगता है कि हमको अगर स्टूडेंट्स खतरा, कम होंगे तो। यानी हम ऐसा खतरा एक है कि गोवा में क्या होता है कि अभी देखो, इट इज़ नॉट हमारा गोवा यूनिवर्सिटी का उसमें कोई है नहीं। अभी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इधर अच्छा, अभी कानकोण से अगर कोई बच्चा इधर एमएससी करने को आना चाहता है, आज उस ट्रांसपोर्ट का क्या फिक्र है? अगर वो इधर रहना चाहता है तो इधर हॉस्टल पढ़ना चाहिए। वो अगर किया तो गोवा यूनिवर्सिटी में और स्टूडेंट आने सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो इधर नहीं आ सकता ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ट्रांसपोर्ट बढ़ाना किसका काम है? सरकार का। वो इम्प्रूव करो उसके मुताबिक। अगर आप नहीं, इनका ट्रांसपोर्ट नहीं इसीलिए हम उधर यूनिवर्सिटी बना रहे, ये आर्गुमेंट गलत है। अगर कोई यूनिवर्सिटी का जरूरत है, अगर देखो एक आर्ट का यूनिवर्सिटी अलग होना चाहिए, करो, उसमें सब आर्ट का जो भी है वो आप कर सकते हैं उधर। लेकिन वो भी इधर इंटरडिसिप्लिनरी अभी यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी है हमारी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू, हमारे गोवा यूनिवर्सिटी। तो हम कुछ भी कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कोर्स स्टार्ट सकते हैं। तो इस वक्त और यूनिवर्सिटी फिजिकल कैंपस लाना गलत है। तो इससे जो स्टूडेंट एडमिशन गोवा यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं वो कम हो जाएंगे और कोर्सेज कई थोड़ा खत्म। थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन क्वालिटी का भी बाद में इशू हो जाएगा। कौन सा क्वालिटी का एजुकेशन वो लड़के को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। और क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी जब होती है फॉर्म, उसको बहुत बरस लगते हैं अपना नाम। अभी एनआईआरएफ रैंकिंग में पब्लिक परसेप्शन मार्क होता है, अभी ये यूनिवर्सिटी की कोई नहीं जानता तो उनको क्या मार्क मिलेगा वहाँ? तो यूनिवर्सिटी इज़ अ कंटिन्यूस है, उसको बहुत बरस लगते हैं नाम कमाने के लिए, उसके साथ बहुत लोगों ने काम करना चाहिए, तो वो बहुत बरस लगेगा। अभी गोवा यूनिवर्सिटी भी यंग है, हम भी हमारे फॉरेन में 40 बरस हो गए हमको। अभी वी कैन ऑल्सो डू लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन अभी क्या होगा, अभी 2-3 बच्चे हो गए, एक बच्चा था, अभी 2-3 बच्चे, सबको अटेंशन देना पड़ेगा, सबको सेम फंड से पैसा देना पड़ेगा। तो अगर सरकार ये सब कर सकती है तो करो। तो आप अपोज कर रहे हो इस बिल को, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को? हमने अपोज नहीं किया है। हमको जो भी क्योंकि हम टीचर हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी
काम करते हैं या सरकार करना चाहती है, वो सब लोगों का साथ लेके उसका विचार करके सबका व्यूज़ लेके करना चाहिए। उसका एक्सपर्ट कोई बाहर से अगर भी कोई हो उनको बुला के गोवा का एजुकेशनल स्टेटस अभी क्या है तो और 250 तक हम क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए, सबका कंसल्टेशन लेना चाहिए। तो अभी जो पब्लिक बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा है वो सिलेक्ट कमेटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों के साथ बातें करिए, उनका व्यूज़ लीजिए और बाद में जो भी चेंजेस हैं वो सिलेक्ट कमेटी के मार्फत से वो बिल में लाजिए।